केजरीवाल कल दिल्ली के एलजी से शाम 4:30 बजे मिलने वाले हैं और उम्मीद है कि वो इस दौरान अपना इस्तीफा एलजी को सौंप देंगे। लिहाजा अब चर्चा ये हो रही है कि इस्तीफे के बाद क्या होगा केजरीवाल का अगला प्लान। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस्तीफे के बाद केजरीवाल का क्या होगा एजेंडा। इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी। इसमें सबसे पहली चुनौती होगी उन नाराज लोगों को मनाना, उनको बांध कर रखना जो पिछले दिनों उनके जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी संगठन से खफा हो गए थे। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह राजकुमार आनंद से लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद और उसके बाद एक अन्य नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है ये आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता की बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 70 विधानसभा में जब चुनाव होंगे तो आपको 70 उम्मीदवार ऐसे चाहिए होंगे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ सकें। अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो उनके पास समय भी काफी होगा और ऐसे में एक अच्छी खासी रणनीति बनाते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया की तरह ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, घर घर जाकर पदयात्रा के जरिए लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे और भाजपा के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के बजट में केजरीवाल ने महिलाओं को महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए महीना देने वाली स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया था। लेकिन केजरीवाल के जेल जाने की वजह से आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना लागू नहीं हो सकी। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या इस्तीफे के बाद खुलेगा महिला सम्मान योजना लागू करने का रास्ता। इसके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब आम आदमी पार्टी सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महिला सम्मान निधि योजना के तहत पहुंचाएंगे। लेकिन मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई। अब अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो नए मुख्यमंत्री के ऊपर इस योजना को लागू करवाने की जिम्मेदारी रहेगी। ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच जो झगड़ा चलता है वो कहीं ना कहीं सभी ने देखा है और ऐसी स्थिति में इस पूरे झगड़े के बीच कहीं ये योजना अटक ना जाए, इससे निपटना सबसे बड़ी एक चिंता नए मुख्यमंत्री के लिए रहने वाली है। तो देखना यह होगा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, क्या इस योजना को लागू करवाने में नया मुख्यमंत्री चेहरा कामयाब रह पाएगा। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 1,000 रुपए दिल्ली की महिलाओं के खाते में पहुंचने लगेंगे